हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ में आपका लव लाइफ किधर जा रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगे एंड 100% रिजल्ट्स देंगे, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट इन टच विथ मी। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क ऑफ कि आप यूट्यूब लाइव के दौरान मुझसे आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एंड अगर कुछ मेजर चीज़ों में मुझे लगता है कि कुछ मेजर रेमेडीज़ भी देने चाहिए, दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड यू देयर। सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं टैरो के तो आपको पता होगा कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल राइट नाउ एंड दे हैव डिसाइडेड समहाउ। एक केस तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो भी बात हो रही है इस रिश्ते में, इट इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म। इट इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। मतलब मन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि अब ये सब है कि नहीं रिश्ते में। येस, देयर इज़ लव, नो डाउट अबाउट इट, बट लव का भी जो फ्यूचर है वो भी देखा जा रहा है। सो ये पर्सन अभी मुझे उनके बिहेवियर में काफ़ी थोड़ा सा कोल्ड हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, होल्डिंग बैक हो सकता है। एंड होल्डिंग बैक के बाद में मतलब आपसे कम्युनिकेशन या इस रिश्ते के स्पीड को थोड़ा सा लो करना हो सकता है जब वो अपने इंटरनल डिसीजंस प्रोसेस कर रहे हैं। एंड उसके बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना, दे डोंट वांट टू गेट लूज ऑफ दिस कनेक्शन। ये इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके पहले का जो फेज है ना वो ऐसा रहेगा कि शायद से अपना प्यार ना शो करे, शायद से थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहे, कम्युनिकेशन बहुत ही कट टू कट रखे। आपको लग सकता है कि वाई दे आर गिविंग कोल्ड शोल्डर, क्योंकि वो आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी के लाइफ में कुछ कार्मिक थिंग चल रही है, इम्बैलेंस्ड है ये रिलेशनशिप। एंड बहुतों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे कोई लीगल केस या डिवोर्स केस, लीगल केस भी चल रहा है जो इस रिश्ते को इम्पैक्ट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे लियो, लीगल केस कुड बी ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी एज वेल। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स केस हो, लीगल केस कुड भी। अब बहुत सबके लिए नहीं रहेगा, ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगा जो कभी कभी हाथ बांध के रख देते हैं ना। मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं प्रॉपर्टी के, डिवोर्स के, या अदर केसेस, या फैमिली रिलेटेड, या मतलब जहाँ पे आपका हाथ बन जाता है कि आप फिजिकल रियलिटी में ज़्यादा कुछ एक्शन ना ले पाए। सो वो एक बैक ऑफ द माइंड वो चलता है। सो बहुतों के लिए ये रहेगा। एंड बाकी जो लोग हैं जिनके लिए ये कार्मिक सिचुएशन है, वहाँ पे मैं आ रही हूँ, वहाँ वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो ये पर्सन इस रिश्ते को ज़रूर पकड़ के रखना चाहते हैं। उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। वो उनकी इंडिविजुअल लाइफ के लॉजिकल अप्रोच हो सकता है, प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है, रूट कम्युनिकेशन हो सकता है, हर चीज़ को लॉजिकल प्रैक्टिकल कट टू कट देखना हो सकता है। दैट दे नीड टू रिलीज पास्ट के रिस्क उन्होंने जो लिए हैं अपने लाइफ में या इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, जो उनके फेवर में वर्कआउट नहीं किए हैं, उसका उनको पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा। हैंगमैन इज अ सोल्यूशन। तो जो चीज़ को अभी तक जैसे देखा नहीं गया है, एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव जो है ना लाइफ को एंड इस प्यार को, या फिर आपको एक अलग नज़रिए से देखना, 360 टोटल अलग नज़रिए से देखना विल बेनिफिट दिस कनेक्शन। यानी कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जो चीज़ अभी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ चैलेंज। एंड वो चैलेंज को अगर आप दोनों एक साथ पार कर लेते हैं पेशेंटफुली, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही लॉन्ग टर्म एंड इट्स अ हेल्दी, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ पे आप दोनों प्यार एंड कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म के साथ, एंड विथ मनी ऑल्सो, समवन इज गेटिंग मनी। कहीं से तो पैसे भी आ रहे हैं किसी के लाइफ में, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे वो काम से हो, चाहे वो कोई केस से हो, आ रहे हैं। सो ये सारा अच्छा चीज़ भी हो रहा है।
मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो है लियो, आप थोड़ा सा एक्सपेंशन में बिलीव तो कर रहे हैं, लेकिन आप होल्ड भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने जितना डालना था इस रिश्ते में या फिर अपने इन जनरल अपने लाइफ में होपफुलनेस ऑफ लव में, वो मैंने डाल लिया है। अभी जो भी होगा देखा जाएगा। यू आर लाइक चाइल्ड एज ऑफ नाउ। आप नए रिश्ता भी शुरू करने के लिए तैयार है, आप नहीं भी चल है तो भी ठीक है रिश्ता। इस रिश्ते में आपको पता है अगर जाना है तो इट्स लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ नया नए तरीके से इस प्यार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पुराने तरीके नहीं काम करने वाले हैं। सो अ पाथ, एक ऐसा रास्ता प्यार में ही जो आपने पहले कभी नहीं लिया है। ये लव ऐसा बोल रहा है कि ये ऐसा प्यार है जहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ सकता है, एंड रिस्क के लिए थोड़ा सा बच्चा भी बनना पड़ सकता है कि डोंट थिंक टू मच, विद द होपफुलनेस जस्ट जंप इनटू इट। एंड वो जंप इस प्यार में भी हो सकता है, वो जंप खुद के सेल्फ लव में भी हो सकता है। आई सी दैट आप थोड़े से बिंदास रहने वाले हैं। हाँ ठीक है, मेरे जितना पार्ट था, मैंने जितना करना था वो कर दिया। इसके आगे अभी आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स टू कम इन। यूनिवर्स के ऊपर भी आपने कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है कि जो मेरे लिए ड्यू है। मेरा जब कर्म आएगा, मेरा जो अच्छा डीड आएगा, उसमें उसको मैं स्वीकार करूँगा या करूँगी, एंड यू आर वेरी होपफुल अबाउट इट, विच इज़ गुड। सो सेल्फ लव भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक पर्सन का काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि ठीक है, रिश्ता है नहीं है या फिर उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, आई एम ऑल्सो ओके बाई माई सेल्फ। एंड वही चीज़ ये पूरे साइकिल को बदल रही है। वही चीज़ अपने अंदर फोकस करना, इंट्यूशन हाई रखना, अपने लाइफ को अकेले एंजॉय करना। एंड इट डजंट हैव टू बी कि आप सिंगल हो, मे बी शायद से आप मैरिड हो, इस पर्सन के साथ ही हो, लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी अपने इंडिविजुअलिटी को बचाए रखना, सेल्फ को अपने इनर सेल्फ को तवज्जो देना। सो आपका जो इनर लियो है, यू नो दैट स्मॉल वर्जन, जो चाइल्डिश वर्जन ऑफ यू, उसको आप नर्चर कर रहे हैं, एंड आप अपने में भी खुश हैं। यू आर नॉट इमोशनल डिपेंडेंट और ऑन दिस पर्सन और समवन एल्स। वो भी पूरा पासा पलट रहा है। अच्छा ये रहेगा कि प्यार जो है उसको एक्सप्रेस किया जाए, एंड थोड़ा सा इस प्यार में कहीं ना कहीं एक दो एनर्जीज आ रही है मुझे। एक तो कि कूद जाओ प्यार में, दूसरा है कि एक्सप्रेस करो, और थोड़ा सा कंट्रोल्ड बिहेवियर भी रखो इमोशंस में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन कूदना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, दूसरा बहुत लॉजिकली चल रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि हमको क्या ठहर के थोड़ा सा ठहर के स्लो मोशन में जाना चाहिए। एंड क्योंकि बाकी और भी चीज़ें बीच में मुझे देखनी है, चाहे वो फैमिली है मेरा, मतलब दिस कुड भी डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, दैट समवन इज ऑलरेडी हैविंग फैमिली, ये ऐसा हो सकता है, या फिर समवन इज हैविंग किड, ऐसा हो सकता है। सो क्या थोड़ा सा ठहर के जाना है। सो दैट बैलेंस नीड्स टू कम इन। दोनों चीज़ें बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ना। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जो अपने एफर्ट्स है वो उसको इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। कोई अगर बहुत ज़्यादा दे रहा था या दे रही थी तो उसको रिड्यूस करना है। बैलेंस द गिव एंड टेक विद द अदर पर्सन। आप ऐसा ना सोचे कि मैंने इतना ज़्यादा किया, सामने वाले ने नहीं किया। सामने वाले ने, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है, रिड्यूस योर एफर्ट्स। यू जस्ट कांट कंप्लेन अबाउट दिस। अगर सामने वाला वैसा ही रहेगा, इफ यू आर अ गिवर एंड द अदर पर्सन इज अ टेकर, तो आप टेकर को क्वेश्चन ना करें कि तुम इतना क्यों ले रहे हो। आप अपने व्यवहार में चेंजेस लाएं, रिड्यूस योर सेल्फ, रिड्यूस द रेसिप्रोसिटी। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो इम्बैलेंस ज़रूर रही हैं। प्यार के देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन उसके बीच में ना एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। अगर इस रिश्ते में दुख भी आए हैं तो वो भी लिखा हुआ था, ओके, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पास्ट। एंड जो अच्छी चीज़ें आएंगी वो भी लिखी हुई हैं, बट उसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है येस, दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। आप दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता, आप दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं उससे, एंड उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना। अभी 10 चीज़ नहीं पॉसिबल हमारे बीच में, तो क्या पॉसिबल है, हाउ टू
लॉजिकली, कम्युनिकेशन वाइज, स्ट्रैटेजिकली इस रिश्ते को कैसे लॉन्ग टर्म बना सकते हैं, उस चीज़ में बात होना है, उस हिसाब से चलना, ये मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड, फाइन, as long as it is benefiting the relationship. कुछ चीज़ें छोड़ देना, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लेट गो करें। बाकी क्या चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इस रिश्ते में ला सकते हैं, वर्क ऑन दैट। 10 के 10 चीज़ नहीं मिल रही है, 5 मिल रही है, तो उसमें म्यूचुअल डिस्कशन में ज़रूर आए कि क्या इज दिस ओके विथ अस और नो। सो दैट्स गोइंग टू हैपन। प्लस यहाँ पे भी जो पॉज है, what is needed right now is a pause and reflecting on yourself. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई शायद से बहुत रिबेलियस थे इंडिविजुअल कैरेक्टर में, या फिर आप दोनों ही, जैसे कि ये अगर ऐसा होना है तो नहीं, मुझे उसके अगेंस्ट, मुझे तो अपना पूरा 10 के 10 रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चालाक बनना कि दिस इज ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदलूँ, पॉज लूँ, सो दिस रिश्ता कुड वर्क आउट। अभी अगर एडजस्ट करेंगे तो फिर, एडजस्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट इज ऑलवेज, रिमेंबर, एडजस्ट इज ऑलवेज फ्रॉम बोथ साइड। हाँ, आप भी 50% आगे बढ़ रहे हैं, वो भी 50% आगे बढ़ रहे हैं, नॉट फ्रॉम वन साइड विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग एंड वो फिर आपको बैकफायर करेगा। ओके, सो ये जो नज़रिया बदलना है, एक पॉज, एक हॉल्ट के बाद में, जो आपको तकलीफ है या कंप्लेंट्स है इस पर्सन से, आप थोड़ा सा पॉज लेंगे ना इस रिश्ते में, आप दोनों ही, तो आपको दिखेगा कि यस, दिस कैन बी वर्कड आउट, इसमें हम काम कर सकते हैं, ये इतने मेजर भी चीज़ें नहीं है। कम्युनिकेशन, डिसीजन एंड अगर इच्छा है एफर्ट्स डालने की इस कनेक्शन में, तो ये डिफरेंसेस को वर्कआउट हम कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई सी दैट इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। येस, long term is possible in this connection, family, society, इनका support is possible in this connection, but बीच में थोड़े से ये karmic जो cycles है वो भी play out हो रहे हैं। So thank you very much, please do like, share, comment and subscribe.